9 जून 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। अब सभी की निगाहें टिकी हुई है कि मोदी कैबिनेट में किसको किसको जगह मिलेगी। इसके साथ ही सभी की निगाहें भी टिकी हुई है कि आखिर छुट्टी किसको मिलने वाली है। लेकिन आज हम बात करेंगे झारखंड को लेकर कि आखिर झारखंड के कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन मौजूद है। बातचीत करेंगे कि सभी की तो निगाहें टिकी हुई है कि मोदी कैबिनेट में किनको किनको जगह मिलेगी, लेकिन आज हम झारखंड को लेकर चर्चा करेंगे कि झारखंड में कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं मोदी कैबिनेट में। देखिए, पिछली बार की अगर हम बात करें तो अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर था, और जो अन्नपूर्णा देवी हैं वो उस समय स्टेट मिनिस्टर थी। तो ये प्रतिनिधित्व था। तो अब देखने वाली बात यह है, चूंकि अर्जुन मुंडा चुनाव हार चुके हैं, प्लस पिछले बार से स्थिति बदली हुई है। पिछली बार बीजेपी अपने बहुमत से सरकार में थी, इस बार गठबंधन है, तो नेचुरली जो मंत्री पद हैं वो सहयोगियों में भी बांटे जाएंगे। हालांकि बांटे पिछली बार भी गए थे, लेकिन तब जो सहयोगी दलों के मंत्रियों की संख्या थी वो कम थी। इस बार जो है वो ज़्यादा हो सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम बात करें कि झारखंड से कौन कौन से लोग मिनिस्टर बन सकते हैं, तो जो कुछ नाम सामने आते हैं और जो लगता है कि देखिए, अब अर्जुन मुंडा तो इस बार चुनाव हार गए हैं, तो अन्नपूर्णा देवी जो हैं, जिन्होंने कि झारखंड में सबसे बड़ी जीत हासिल की है लोकसभा चुनाव में, और वो मंत्री बनाई जा सकती हैं। और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार भी वो राज्य मंत्री थी, तो इस बार जो जीत उन्हें मिली है तो इसका इनाम उन्हें दिया जा सकता है। झारखंड की सबसे बड़ी जीत है, अब महिला भी हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये लगता है कि अन्नपूर्णा देवी को मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा और कौन कौन हो सकते हैं या और किन किन की उम्मीद है, अगर आप ये देखने जाएं तो देखिए, पलामू से बीडी राम हैं जिन्होंने कि जीत की हैट्रिक लगाई है। इसके अलावा जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो हैं, उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई है, उनकी भी संभावना है। इसके अलावा हजारीबाग से मनीष जायसवाल जो है उन्होंने चुनाव जीता है। देखिए, उनका तो ये पहली बार ही है, लेकिन चूंकि ये सीट जो है पहले जयंत सिन्हा के पास थी और उससे पहले यशवंत सिन्हा के पास थी, और इस चुनाव में यशवंत सिन्हा ने ही कांग्रेस की तरफ से ज़्यादातर रणनीति जो है वो बनाई थी। तो ऐसे में उन्हें जो है कैबिनेट में जगह दी जा सकती है, भले ये स्टेट मिनिस्टर के तौर पर दिया जाए, लेकिन ऐसा हो सकता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं तो चूंकि जो मंत्री बनाए जाते हैं वो आमतौर पर सांसद होते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप राज्यसभा की तरफ भी अगर जाएं तो आपको देखिए, तो यहाँ से प्रदीप वर्मा हैं, दीपक प्रकाश हैं बीजेपी से राज्यसभा सांसद, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इन दोनों में से किसी को अवसर मिलेगा। तो जो सांसद लोकसभा से चुनकर गए हैं उन्हीं में से किसी दो को जो है मुझे लगता है मैक्सिमम स्थान दिया जा सकता है। और एक चौंकाने वाला नाम मुझे लगता है, कई बार होता है मोदी चौंकाने वाला फैसला लेते हैं, तो जैसे 2014 में जो है उन्होंने स्मृति ईरानी को मिनिस्टर बनाया था चुनाव हारने के बाद भी। तो एक बड़ा सवाल जो सबके मन में है, क्या अर्जुन मुंडा फिर से मंत्री बन सकते हैं क्या, और बाद में उन्हें राज्यसभा के थ्रू जो है वो लाया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि झारखंड से ही लाया जाए, किसी दूसरे राज्य से भी लाया जा सकता है। तो ये देखना होगा, इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। इस बार थोड़ा सा ये मुश्किल इसलिए दिखता है क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि इस बार गठबंधन के सहयोगियों को भी खुश करना है। दूसरी बात, उड़ीसा में बीजेपी ने जो है वो कमाल का प्रदर्शन किया है, तो अब जो जनजातीय मंत्रालय है वहाँ पर जो है अब उड़ीसा से भी जो मंत्री बनाए जा सकते हैं, वो मंत्रालय उनके नाम भी हो सकता है। लेकिन झारखंड में विधानसभा चुनाव भी है,
तो ये देखते हुए प्रधानमंत्री क्या फैसला लेते हैं, चूंकि मंत्री किसे बनाया जाए ये तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है, तो ये तो तय होगा। और चूंकि नरेंद्र मोदी चौंकाने वाले फैसले लेते हैं तो वो किसी का भी नाम ले सकते हैं। ये भी हो सकता है कि देखिए सीपी चौधरी सहयोगी दल से हैं, तो स्टेट मिनिस्टर बनाने की बात हो तो सीपी चौधरी की किस्मत का भी ताला खुल सकता है। तो ये कुछ नाम हैं जो कि फिजाओं में तैर रहे हैं, जो आकलन हो रहा है, लेकिन क्या होगा इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। देखिए कुछ नाम फिजाओं में तैर रहे हैं। अगर हम बिहार की बात करेंगे तो लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि जदयू की ओर से 3 से 4 मंत्रालय जो है वो मांगा गया, जिसमें वित्त और कृषि भी शामिल है। तो क्या इसको भी लेकर कुछ चर्चाएं हो रही है? देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक बड़ी बात कही कि जो देश है वो ब्रेकिंग न्यूज से नहीं चलेगा, तो ब्रेकिंग न्यूज पर उन्होंने कहा कि ध्यान कम देने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि जो उनके काम करने का एक तरीका है वो बहुत बदलेगा, इसकी संभावना मुझे बहुत कम दिखती है। मोदी का एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है कि वो काम करने का उनका तरीका है, तो वो काम उसी तरह से करेंगे। चूंकि जब आज संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद भी जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो कार्यकाल है वो बड़े फैसले लेने वाला कार्यकाल है। तो जब वो ये बात कहते हैं कि बड़े फैसले लेने वाला कार्यकाल है तो नेचुरली वही तो उनका स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग रहा है, तो वो उसी स्टाइल में जो है वो काम करेंगे। अब अगर कोई वित्त मंत्रालय या किसी भी मंत्रालय के लिए कोई योग्य व्यक्ति अगर उस तरह का उन्हें दिखता है तो हो सकता है, चूंकि मोदी हटकर काम करने के लिए जाने जाते हैं, विदेश मंत्रालय में उन्हें जरूरत महसूस हुई तो वो जयशंकर को लेकर आ गए थे और उन्हें विदेश मंत्री बनाया और वो बहुत कामयाब रहे। तो देखिए सरकार अच्छी चले, हर डिपार्टमेंट बेहतर तरीके से चले, ये प्रधानमंत्री के रूप में जो है वो देखते हैं इन चीजों को। इसलिए अब एक कयासबाजी लगाना। और एक बात और भी है, जो सहयोगी दल हैं, मैं सारों की बात कर रहा हूं कि भाई हर कोई तो चाहता ही है कि उसे ज्यादा से ज्यादा मंत्री पद मिले, तो जोर तो सब लगाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री किनकी बातों को मानते हैं, किनकी मांगों को दरकिनार करते हैं, कैसे सामंजस्य बिठाते हैं, यही तो आर्ट है राजनीति में। गठबंधन की पॉलिटिक्स आपको करनी है तो वो आर्ट आपको आनी चाहिए। प्रधानमंत्री के लिए, मोदी के लिए ये आप कह सकते हैं कि पहला अनुभव होगा गठबंधन की सरकार चलाना। सरकार तो वो लगातार चलाते ही चले आ रहे हैं। तो लेकिन एक आखिरी सवाल है, कई जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनके मन में भी एक सवाल होगा कि झारखंड से अगर 2 लोग मैक्सिमम मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं तो आपको क्या लगता है 2 लोग कौन होंगे? देखिए मैं 2 कह रहा हूं, ये मेरा अनुमान है। इस मैंने अगर 2 होते हैं तो कौन होंगे? तो मुझे लगता है कि एक अन्नपूर्णा देवी तो होंगी। दूसरा नाम बताना थोड़ा मुश्किल है। अब उसमें मनीष जायसवाल हो सकते हैं, सीपी चौधरी हो सकते हैं, बीडी राम या विद्युत वरण महतो में से, इन चारों में से कोई एक नाम आ सकता है। लेकिन अगर किसी ट्राइबल लीडर का नाम आ जाए तो वो चौंकने वाली बात नहीं होनी चाहिए। मोदी इस तरह के फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए मोदी कैबिनेट में किसको जगह मिलेगी, इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में हमने झारखंड को लेकर चर्चा की कि आखिर झारखंड के किन किन लोगों को मौका मिल सकता है, कौन कौन मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। तो 4 लोगों का नाम जो है लगातार सामने आ रहा है और इसमें कह सकते हैं कि अन्नपूर्णा देवी भी शामिल हो सकती हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो 3 बार जीत चुके हैं, इसके साथ मनीष जायसवाल भी जीते हैं। और ऐसे में लगातार सवाल जो है उठ रहे हैं कि आखिर किन को जगह मिलेगी। तो तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर झारखंड से किन किन लोगों को मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार।